हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ईस्टर्न पब्लिक स्कूल अररिया। हम लोग 8th क्लास का ऑलमोस्ट 2 चैप्टर का माइक्रो ऑर्गेनिज्म, चैप्टर 2 में माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसका ऑलमोस्ट लगभग बैक्टीरिया, फंगी और प्रोटोजोआ के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, उसका कुछ क्वेश्चंस वगैरह भी किए थे पिछले क्लास में। अब हम लोग अगला आता है एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम क्या है? अलगा। कुछ लोग एल्गी भी बोलते हैं इसे। ये एक्चुअली जो होता है ना, सीनियर सेक्शन में जब आ जाएंगे तो ये एक्चुअली थैलोफाइटा का पार्ट है। थैलोफाइटा है ना, थैलस लाइक स्ट्रक्चर है ना, थैलोफाइटा का पार्ट है। तो एल्गी के बारे में पढ़ते हैं। इससे सीनियर सेक्शन में जो मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं या उससे आगे में पढ़ना चाहते हैं, या फिर ग्रेजुएशन अगर आप हायर क्लासेस जूलॉजी वगैरह से करना चाहते हैं, बॉटनी वगैरह से, तो उसको काफ़ी हेल्पफुल है उसके लिए एल्गी। तो एल्गी से बहुत ज़्यादा यूज़ भी है हमारे इसमें एज ए फूड सोर्स में, के मेडिसिन वगैरह बनने में, और भी बहुत टाइप का यूज़ है। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ये एक्चुअली क्या होता है कि प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स को माना जाता है। प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म मानने की वजह ये होती है कि इसमें प्रेजेंट होता है सेल वॉल। क्या होता है? सेल वॉल प्रेजेंट होगा। उसके अलावा क्लोरोफिल भी प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल भी प्रेजेंट होता है इसमें, है ना। सेल वॉल और क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। और ये इसका हैबिटेट सबसे पहले जाता है कि ये कहाँ पे, इसका बाशिंदा क्या है, कहाँ पे ये ग्रो करता है मोस्टली। तो ये इज असल एक्चुअली जो फाउंड करता है ये मोस्ट प्लेसेस पे, मोस्ट प्लेस जहाँ पे नमी ज़्यादा हो, है ना। मोस्ट प्लेसेस में जैसे कि आप हम लोगों के यहाँ गांव में देखेंगे, ट्वेल्व के नज़दीक वो जो होता है जिस पे हम इसके सीमेंटेड या इसका बना होता है, जो उसकी साइड में बहुत दिनों के बाद पड़ जाता है, जिसको हम लोग अपने भाषा में काजी भी कहते हैं ना। ग्रीन कलर का ग्रीन स्ट्रक्चर होता है, छोटे छोटे फॉर्म होता है। एक्चुअली एल्गी जो होता है ये समझो एक तरह का रूटलेस माना जाता है ना। रूट भी इसमें नहीं है, एक तरह का ये कंप्लीट ब्रांच सिस्टम भी नहीं है इसमें। फ्लावर लेस भी कहा जाता है इसको, है ना। फैनोगेम्स क्रिप्टोगेम्स पढ़ेंगे सीनियर सेक्शन में, तो ये क्रिप्टोगेम्स में आता है। मतलब बहुत सारा चीज़ में कमी है, तो इसलिए ये सिर्फ यूनिसेलर ही नहीं होते, यूनिसेलर से मल्टीसेलर भी होते हैं, छोटे से लार्ज से बड़ा भी होते हैं ना। सब टाइप का होता है, काफ़ी इसका अलग अलग वेराइटीज़ पाया जाता है। तो इसमें अलग अलग वेरियस टाइप्स में है, जो डिपेंड करता है वो अपने किस हिसाब से ग्रो करेंगे, उसी हिसाब से मोस्ट प्लेसेस पे हैबिटेट पे मतलब हैबिट करते हैं, तो वहाँ पे रहते हैं। जैसे पडल पे, डिच पे, रॉक्स पे भी करते हैं, स्ट्रीम्स वगैरह पे भी ग्रो करते हैं। ठीक है, रॉक्स पत्थर वगैरह बहुत दिन पे रह जाता है कि जो वहाँ पे अटैच होकर के वहाँ पे भी ग्रो कर जाते हैं। कुछ ऐसा भी होते हैं जो स्विम भी करते हैं, है ना। कुछ अलगी ऐसा भी जो फ्लोट करते हैं, मतलब वाटर में क्या करेंगे, फ्लोट करते हैं या स्विम करते हैं वाटर में, पॉन्ड्स वगैरह में। तो देखते हो झुस्सी टाइप का होता है, झाड़ी टाइप का लगता है, ग्रीन स्लैग स्ट्रक्चर, बहुत काफ़ी स्लिम ही होता है। पानी वगैरह में बहुत दिनों पर पानी में नहीं कोई गया हो तो वो पानी में ग्रो करने लगता है वो चीज़, है ना। ग्रीन लाइक स्ट्रक्चर इस तरह का लंबा लंबा रहता है, वो भी एल्गी का ही पार्ट है। तो पॉन्ड्स वगैरह रिवर में, लेक में, ओशियन में, सब जगह ये ग्रो कर लेते हैं। ठीक है, कुछ एल्गी जो होता है ग्रो करते हैं ओशियन में, उसको ओशियन में काफ़ी बड़ा बड़ा एल्गी जो ग्रो करते हैं उसको सी वीड्स के नाम से भी जानते हैं हम लोग, है ना। सी वीड्स मतलब जंगल्स का एक तरह का क्या है, वीड्स। वीड्स का होता है अनवांटेड प्लांट को कहते हैं। उसमें एक बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट एक एल्गी का नाम है केल्प, याद रखिएगा आप लोग, केल्प, है ना। ये बहुत बड़ा एल्गी है, इसका लगभग ऑलमोस्ट 70 मीटर लेंथ होती है। ये मेडिकल में एक बार 2015 मेडिकल पूछा गया था क्या, लॉन्गेस्ट एल्गी माना पूछा था। लॉन्गेस्ट नहीं, इससे भी लंबा होता है, तो काफ़ी ओशियंस का एल्गी है, तो इसको केल्प ही एग्जाम्पल उसका आंसर था। ठीक है, कुछ एल्गी होता है जो मतलब ट्री के जो बार्क होता है, छाल होता है, वहाँ पे ग्रो कर लेता है, प्लांट पे ग्रो करता है, कुछ एनिमल पे ग्रो कर जाता है ना। कुछ एल्गी ऐसा है जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाता है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बताया था, जो दोनों को फ़ायदा होता है एक दूसरे का। उसमें बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है लाइकेन, है ना। लाइकेन एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को ये करता है, रिलेशनशिप किसके किसके बीच में, फंगी और एल्गी के बीच में। लाइकेन का जो फंगी एल्गी है, फंगी और एल्गी के बीच में, फंगी एंड अलगा के बीच में काफ़ी बेस्ट रिलेशनशिप है, कनेक्टिंग लिंक है, मतलब सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को शो करता है कौन, लाइकेन से। तो और ये इसमें क्या होता है, क्लोरोफिल भी काफ़ी रिच होता है, इसलिए इसका जो कंप्लीट जो दिखता है, मतलब तो रूटलेस होता है, वो जितना भी दिखता है वो ग्रीन लाइक स्ट्रक्चर देता है। ग्रीन दिखने की वजह ये होती है, ग्रीन फिल्म में जो दिखता है हमें दिखने की वजह ये होती है कि इसमें क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है ना। क्लोरोफिल प्रेजेंट होने की वजह से ऐसा दिखता है। सरफेस, लेक के सरफेस पे देखेंगे, पॉन्ड पे, वहाँ पे हमको ग्रीन दिखता है, इसलिए इसको एक और नाम दिया है ग्रास ऑफ वाटर। इसका मतलब एल्गी को हम क्या कह सकते हैं, ग्रास ऑफ वाटर,
लॉस ऑफ वाटर भी हम लोग कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग जाते हैं थोड़ा शेप और साइज़ में, है ना। इसका शेप क्या है, क्या साइज़ का है। ठीक है, शेप एंड साइज़। तो शेप और साइज़ में जाएंगे तो सबसे पहले देखेंगे किस के मतलब सेल के आधार पर पहले देखेंगे। सबसे पहले एक यूनिसेलुलर को देखते हैं ना, यूनिसेलुलर भी एल्गी होता है। ठीक है, यूनिसेलुलर होता है, यूनिसेलुलर होगा जाहिर सी बात है क्या होगा, माइक्रोस्कोपिक होगा, है ना। यूनिसेलुलर है तो माइक्रोस्कोपिक होगा। अब कुछ मल्टीसेलुलर भी होते हैं, क्वाइट भी काफ़ी बड़ा बड़ा होता है। कुछ क्या होता है, मल्टीसेलुलर भी होता है, इसके लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, खुली आँख से भी हम देख सकते हैं। तो इसका साइज़ जो वेरी करता है, तो आपको साइज़ वेरी करेगा आपको 1 माइक्रोन से लेकर के, ये माइक्रोन सिंबल ये होता है ना, उसको लिख भी देते हैं माइक्रोन। 1 माइक्रोन से लेकर के हमारा 50 मीटर तक, 50 माइक्रोन नहीं बोल रहे हैं, 50 मीटर तक। 50 मीटर मतलब कितना कितना हो गया, लगभग 150 फीट से भी ज़्यादा, है ना। तो माइक्रोस्कोपिक में एल्गी में अगर जाएंगे तो जैसे ये वाला, इसमें एल्गी में आप जाते हो तो कुछ एग्जांपल जैसे बताते हैं आपको। एक स्पाइरोगायरा आता है, स्पाइरोगायरा होगा। एक और एग्जांपल होता है क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास हो गया। एक और एल्गी होता है वॉलवॉक्स, है ना, ये कॉलोनिक फॉर्म रहता है, बताएंगे, है ना। तो वॉलवॉक्स वगैरह हो गया। आज कुछ जो आपका ये होगा मल्टीसेलुलर, जो बड़ा में होगा, काफ़ी क्वाइट बिग जो होगा, तो जाहिर सी बात है सीवीड्स होगा, है ना। अभी कुछ देर पहले हम इसके बारे में बात किए थे। तो सीवीड्स में आपका कुछ एग्जांपल लेते हैं जो बड़ा बड़ा एल्गी है। एग्जांपल लेते हैं जैसे लेमिनेरिया, इसमें फूड विजन लेमिनेरियन के फॉर्म में फूड स्टोर भी रहता है इसके अंदर ना। ये ऑलमोस्ट आपका 7 मीटर तक होता है लॉन्ग, 7 मीटर तक। एक मैक्रोसिस्ट होता है ना, मैक्रोकार्पा भी होता है, मैक्रोसिस्टिस होता है। ये सब काफ़ी बड़े बड़े साइज में पाया जाता है। तो ये सब की साइज लगभग 180 मीटर तक भी होती है ना। तो कुछ यूनिसेलर हो गया। अब यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो ये जाहिर सी बात है कि क्या थैलस लाइक स्ट्रक्चर होगा इसका, सिर्फ थैलस दिखेगा, थैलस लाइक स्ट्रक्चर होगा बॉडी। मल्टीसेलुलर का एल्गी का क्या होगा, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होगा, इसमें लीफ जैसा दिखेगा इसमें, है ना, इसमें लीफ लाइक होगा, लीफ लाइक स्ट्रक्चर शो करेगा। कुछ लीफ भी होगा, उसके अलावा स्टेम भी होगा, क्योंकि काफ़ी बड़ा होता है इसलिए। अब इसमें कुछ एग्जांपल जैसे जिसमें लीफ लाइक स्ट्रक्चर वाला एल्गी देते हैं, जिसमें लीफ और स्टेम दोनों है, लीफ एंड स्टेम्स दोनों वेल डेवलप शो करता है, तो उसको क्या बोलते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल लेते हैं, फ्यूकस, एक सारगासम, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब मेडिकल में पूछा हुआ। हम 8 में इसलिए बता देते हैं कि थोड़ा थोड़ा बताएंगे तब ना आगे चल के सक्सेस होगा। सारगासम और फ्यूकस, ये सब आपको क्या है, काफ़ी बड़ा एल्गी माना जाता है, जिसकी क्योंकि इसका रूट लीफ ये सब चीज़ काफ़ी वेल डेवलप होता है। रूट भी इसका डेवलप होगा, जैसे लीफ और स्टेम डेवलप हुआ तो रूट भी डेवलप होता है, क्योंकि नॉर्मली एल्गी जो होता है यूनिसेलुलर होने की वजह से इसका रूट वगैरह रूटलेस, लीफलेस, स्टेमलेस होता है। लेकिन कुछ कुछ एल्गी ऐसा है जो रूट, स्टेम और क्या कहते हैं लीफ काफ़ी डेवलप होता है, तो इसलिए इसका एग्जाम्पल दे दिया है ना, फ्यूकस है, सारगासम, इस याद रखिएगा। तो यूनिसेलुलर एल्गी जो होता है इसका काफ़ी अलग अलग वेराइटी होता है शेप में। कुछ स्फेरिकल होगा, यूनिसेलुलर में आपको स्फेरिकल होगा, रॉड लाइक स्ट्रक्चर होगा, स्फेरिकल मतलब गोल टाइप का होगा, है ना। कुछ रॉड लाइक स्ट्रक्चर में होगा, कुछ स्पिंडल शेप्ड का होगा, बहुत सारा स्पिंडल का फॉर्म है ना, इस तरह का स्पिंडल का फॉर्म में होता है। कुछ क्लब शेप्ड का होगा, तो इससे सब यूनिसेलुलर मिलेगा। लेकिन मल्टीसेलुलर एल्गी में जो होता है इसका जो फॉर्म होगा नॉर्मली फिलामेंटस होगा और ब्रांच्ड होगा, क्या होगा, फिलामेंट्स वाला होगा और ब्रांच्ड होगा, ये आपका मल्टीसेलुलर में होगा, है ना। ये वाला जो है यूनिसेलुलर में होगा। तो कुछ एल्गी ऐसा भी होता है जो कॉलोनी के फॉर्म में रहते हैं, है ना, कॉलोनी में रहता है, कॉलोनीज बना के रहते हैं, कॉलोनी के अंदर रहते हैं। जैसे एग्जांपल, बहुत बेस्ट एग्जांपल इसका वॉलवॉक्स पहले ही बताया था यहाँ पे वॉलवॉक्स के बारे में, है ना। यूनिसेलुलर लेकिन ये कॉलोनियल फॉर्म में रहता है, कॉलोनी के फॉर्म में। जैसे कुछ एक दो ये दे देते हैं आपको, जैसे कितने कितने टाइप का होता है यहाँ पे कर देते हैं, एक चार्ट बना देता है आपको। ठीक है, जैसे कौन कौन फॉर्म होता है, ये फॉर्म लिखा है, ये आपका एग्जाम्पल्स देता है।
एग्जाम्पल लिख लीजिएगा इसे। ये एक यूनिसेलुलर लेते हैं, यूनी सेल्यूलर, एक मल्टी सेल्यूलर, दूसरा कॉलोनियल फॉर्म होगा। तो चौथा हो जाएगा मल्टी सेल्यूलर फिलामेंटस जो होता है, मल्टी सेल्यूलर फिलामेंटस। दिखाई पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है आप लोगों को? यहाँ पे है ना मल्टी सेल्यूलर फिलामेंटस, ठीक है। तो यूनिसेलुलर में आपको जैसे लेते हैं क्लेमाइडोमोनास एक होता है, क्लेमाइडोमोनास। इसमें आपका जो हो जाएगा फ्यूकस होगा, मल्टीसेलुलर में फ्यूकस बताया था, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, तो फ्यूकस वगैरह हो गया। और पॉलीसिफोनिया होता है एक, सब बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जो आगे सीनियर सेक्शन पढ़िएगा बहुत हेल्पफुल होगा, ये सब याद रखिएगा। नोट्स को कभी खोइएगा नहीं, जो नोट्स अगर बना रहे हैं आप लोग तो, ठीक है। ये वॉलवॉक्स कॉलोनियल फॉर्म होता है, और मल्टीसेलुलर फिलामेंटस में स्पाइरो गैरा आता है, स्पाइरो गैरा ऐसे एल्गी का नाम है। स्पाइरो गैरा हो गया, यूलोथ्रिक्स आता है, ठीक है, यूलोथ्रिक्स है, और भी बहुत सारा है, ठीक है, ऐसे होता है। तो एल्गी जो हो गया आपका डिफरेंट कलर में भी होता है, वो डिपेंड करता है कि एल्गी के अंदर अलग अलग टाइप की पिगमेंट भी प्रेजेंट होते हैं, है ना। पिगमेंट वाला भी आपके इसमें नहीं दिया है, तो कुछ में किसी में ज़ैंथोफिल पिगमेंट होता है, फ्यूकोजेंथिन होता है, तो अलग अलग डिपेंड करता है। तो कुछ एल्गी ब्राउन भी होता है, क्या होता है, ब्राउन एल्गी होता है, कुछ रेड एल्गी होता है ना, कुछ ग्रीन एल्गी होता है। नॉर्मली हम लोग जो देखते हैं ग्रीन एल्गी, तो ब्राउन और रेड ये सब आपको वहाँ पे मिलेगा, मतलब ओशियंस वगैरह मिलेगा, ये सब एल्गी पाया जाता है ना, इतना टाइप की। तो वो क्लोरोफिल, इसमें क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी पाया जाता है ना। तो ये सब जो कलर जो एक्चुअली दिखता है, ये किसकी वजह से दिख रहा है, पिगमेंट की वजह से, इसकी वजह से पिगमेंट की वजह से क्लोरोफिल पिगमेंट होगा तो ग्रीन दिखेगा, ग्रीन कलर किससे, क्लोरोफिल पिगमेंट की वजह से दिखता है। और दूसरा था रेड और ब्राउन दिखता है, तो वो अलग अलग पिगमेंट है। पिगमेंट के बारे में बाद में आप लोग पढ़िएगा सीनियर सेक्शन में, फ्यूकोजेंथिन है, ज़ैंथोफिल है ना, इस तरह का बहुत सारा पिगमेंट है। इतना टाइप के, तो 3 टाइप का मेनली एल्गी दिखा गया आज तक, ठीक है। अब एक दो इम्पोर्टेंट पॉइंट जैसे बता देते हैं, जैसे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपको, अभी कुछ देर पहले एक एल्गी के बारे में बोले थे, केल्प, है ना। केल्प जो होता है एक्चुअली ये ईस्टर्न पैसिफिक ओशन जो है ना, वहाँ पे ग्रो करता है। ईस्टर्न पैसिफिक, पूर्वी जो होता है, ईस्टर्न पैसिफिक में ग्रो करता है। ये लगभग 61 मीटर से भी ज़्यादा ग्रो करता है, यानी 70 मीटर का ऑलमोस्ट होता है, इससे ज़्यादा लंबाई होती है। और इसी की वजह से ईस्टर्न पैसिफिक जो रीजन है, यानी मैरीन वाला रीजन जो है, वो काफ़ी डेंस हो गया। डेंस मतलब घना हो गया, है ना, फॉरेस्ट की तरह, जंगल की तरह, पूरा एकदम जंगल पानी के अंदर मैरीन में दिखता है, डेंसली काफ़ी होता है ये केल्प वाला, है ना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया। दूसरा एक क्लेमाइडोमोनास के बारे में बताया था, जो यूनिसेलुलर एल्गी के बारे में बोले थे ना। तो क्लेमाइडोमोनास जो होता है, ये क्लेमाइडोमोनास ये एक्चुअली यूनिसेलुलर है और रेड एल्गी है। और रेड एल्गी होने के बावजूद भी फोटोसिंथेटिक ग्रीन एल्गी जो होता है, फोटोसिंथेटिक ग्रीन एल्गी, उसमें जो मतलब स्नोफॉल जहाँ पे ना, स्नोफॉल वाला रीजन आपको, जैसे कि आपको पोलर रीजन वगैरह हो गया, है ना, वो सब रीजन पे जहाँ पे स्नो फॉलिंग ज़्यादा होती है, जिस रीजन पे काफ़ी ठंडे इलाके जैसे हो गया, पोलर रीजन के आसपास नियर अबाउट जो है, वहाँ पे ये एल्गी फोटोसिंथेसिस भी करता है। रेड कलर का भी होने के बावजूद ये फोटोसिंथेसिस करता है ग्रीन एल्गी की तरह, ठीक है। और वहाँ पे स्नोफॉल रीजन में या फिर पोलर रीजन में ये कम्प्लीटली एकदम स्नो को, और या पोलर रीजन में जो बर्फ़ है उसको कम्प्लीटली रेड कर देता है। मतलब इसी क्लेमाइडोमोनास की वजह से वहाँ पे कम्प्लीटली रेड दिखता है, स्नो भी रेड दिखता है उसी की वजह से, ठीक है। यहाँ तक हम लोग आज इम्पोर्टेंट कुछ पढ़ लिए। अब इसका कुछ एल्गी का सेल स्ट्रक्चर वगैरह पढ़ेंगे, न्यूट्रिशन पढ़ेंगे, और प्रोडक्शन, और इसका इफ़ेक्ट जो होता है, इसका क्या कहते हैं, बेनिफिशियल इफेक्ट जो हो गया, बेनिफिट वाला, यूजफुल इफेक्ट, हार्मफुल इफेक्ट, इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो एल्गी का इतना इंट्रोडक्शन वगैरह कुछ था, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बिल्कुल मत भूलिए, ठीक है। ठीक है, ओके, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।